जब आपसे कोई पूछता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स एक रटी हुई डेफिनेशन जो बुक्स में दी होती है वो बोल जाते हैं, राइट। पर जिसमें उनको मीनिंग नहीं पता होता कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो मेरा हमेशा अपने एक लेक्चर में एक एम रहता है कि आपके बेसिक क्लियर हो, आप कोई भी चीज रट कर ना बोलें। सो आज का सेशन भी उसी मोटिव को आगे लेकर बढ़ते हुए मैं ये टॉपिक ले रही हूँ। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा एन एक्सक्रीशन। Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. Before proceeding further with an excretion, we need to start with the basic. Basic हमारा आता है. Can you see this structure? This structure is known as cell. सेल क्या है स्टूडेंट? सेल को अगर मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में बोलूं तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हर एक लिविंग क्रिएचर ने जो अपनी लाइफ है वो सेल से स्टार्ट की, राइट। एक से दो हुए एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग। हम ये भी कह सकते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी में फंक्शन सेल ही परफॉर्म कर रहा है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर सेल दे रहा है। सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो उसको हमने एक टर्म दिया है, उस टर्म को नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से मेरा मतलब क्या है कि सम ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपको ये पता चल गया कि ये केमिकल रिएक्शन हमारी कहाँ हो रही है। ये केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर। तो बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं बच्चा, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा शायद आपको, ठीक है। आगे देखिए, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हमारा किसी चीज की फॉर्मेशन भी हो सकती है, मतलब केमिकल रिएक्शन में हो सकता है भी कोई चीज बन रही हो, और ये भी हो सकता है कि कोई चीज टूट रही हो, ठीक है। तो ब्रेक डाउन भी हो सकता है। जैसे अब ब्रेक डाउन की हम बात करें तो हम रेस्पिरेशन ले लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और निकलता है एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। एनर्जी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेस्ट है, फाइन। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई वेस्ट निकल रहा होगा, ठीक है। जो बॉडी के लिए वेस्ट है उसको बॉडी को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन में जो वेस्ट निकल रहा है, जो मेटाबॉलिज्म में वेस्ट निकल रहा है, उसको हमने नाम दे दिया मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जो मेटाबॉलिज्म में वेस्ट निकल रहा है, जिसको बॉडी रिमूव करेगी, उसको हमने नाम दे दिया मेटाबॉलिक वेस्ट। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? अब metabolic waste could vary from one organism to another। जैसे अब देखिए, यहाँ पे CO2 मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसी तरह जब फूड इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की, तो लैक्टिक एसिड सिक्रीट रिलीज होता है, दैट इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक वेस्ट। इसी तरह हमारी बॉडी में कई सारी रिएक्शंस में वाटर सिक्रीट होता है, दैट इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक वेस्ट। देन वी हैव अ आयंस, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। इस टर्म को मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी तक आपको ये ध्यान में रखना कि मेटाबॉलिक वेस्ट से हमें क्या समझ आता है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्लियर हो गया। अब क्योंकि मैंने बोला कि ये जो वेस्ट है ये बॉडी कैरी नहीं करेगी, दिस नीड टू बी रिमूव्ड, इसको बॉडी को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों रिमूव करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये बॉडी में एक्युमुलेट होता गया तो ये पॉइजन का काम करेगा। अब हमारी बॉडी इसको क्या कर देती है? रिमूव कर देती है, ठीक है। इस रिमूवल को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जो मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सक्रीशन तक पहुंचूंगी, पर आपके बेसिक क्लियर करते करते। ये
removal of this metabolic waste is known as an excretion. So the removal of this metabolic waste from the body is known as an excretion. So we can write here, the process of removal of metabolic waste is known as an excretion. excretion का हमने बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया. अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, मैंने आपको बोला कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. नाइट्रोजीनियस वेस्ट स्टूडेंट्स वो वेस्ट है जब हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होता है तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट निकलता है दैट इज बेसिकली उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट. ठीक है, अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट में भी कैटेगरी है. देखिए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारा अमोनिया है. ठीक है, अमोनिया हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो बेसिक फॉर्म है. ये वो ऑर्गेनिज्म निकालते हैं जिनकी बॉडी में पानी ज़्यादा होता है. तो कैन वी से कि हमारे जो एक्वाटिक हैं, ठीक है, चाहे वो लार्वा फ्रॉग है, चाहे फिश है, बोनी फिश इस कैटेगरी में आती हैं, जो पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट निकालते हैं. मतलब है ये सारे वेस्ट ही, बट जिनकी बॉडी में पानी ज़्यादा होगा वो अमोनिया की फॉर्म में निकालेंगे. अब उसके बाद क्या होगा कि जिनकी बॉडी में पानी ज़्यादा नहीं है पर है बट ज़्यादा नहीं है, वो इसी वेस्ट को, इसी नाइट्रोजनियस वेस्ट को किस फॉर्म में निकालेंगे, वो इसको निकालेंगे यूरिया की फॉर्म में. जो मैमल्स हैं वो कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिलीज करते हैं, यूरिया. फाइन, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. आप मैमल्स का नाम लीजिए, सारे मैमल्स इस कैटेगरी में कवर होते हैं. तो मतलब ये मैमल्स किस फॉर्म में वेस्ट निकालते हैं, यूरिया की फॉर्म में. उसके बाद आते हैं हमारे यूरिक एसिड. यूरिक एसिड वो ऑर्गेनिज्म निकालते हैं जैसे हमारे बर्ड्स हैं, ठीक है, लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये वो वेस्ट निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. सो कंक्लूड मैं इसको ऐसे करूंगी कि नाइट्रोजनियस वेस्ट अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है. उसके बाद हम आते हैं कि हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ह्यूमंस क्या होता है. ह्यूमंस में अगर हम बात करें किडनी की, किडनी एक्सक्रीट आउट करती है यूरिया, सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर. फाइन, तो ये सब कैसे हमारी बॉडी कौन कौन से वेस्ट को एक्सक्रीट कर रही है. यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो किसकी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की. मतलब वो ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी यूरिया, सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर निकालती है. सिमिलरली लंग्स निकालते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली उसी तरह स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, पर स्किन से क्या रिलीज होता है, आयंस एंड हमारे सॉल्ट्स. फाइन, तो हमने एक्सक्रीशन का बेसिक आज किया, हमने नाइट्रोजनियस वेस्ट किया, हमने ये किया कि ह्यूमन बींग्स में कौन से वेस्ट होते हैं. दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँ और नया कंटेंट लेके आऊँ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.